नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं अमित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया लाइव। और मैं इस वक्त हूं हिमाचल के सिरमौर ज़िले के अंदर हरिपुर धार में माता भंग्याणी माता का मंदिर है, जो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशालकाय मंदिर है। आइए जानते हैं यहाँ पे बैठे पुजारी जी से कि माता का क्या इतिहास है, यहाँ पे कैसे आई माता और कैसे बना मंदिर। सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। माता के चरणों में आई हुई है, माता की ओर से आपके इस पे हमारा ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, जो माता रानी का जो इतिहास है, ये पौराणिक इतिहास से श्री गुरु महाराज के साथ जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं श्री गुरु महाराज जी कौन थे। तो श्री गुरु महाराज के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। देखो, जो श्री गुरु महाराज जी का जन्म स्थल है वो शाया है, राजगढ़ शाया पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, राजा बुकरू, माता दुदमा उनके माता पिता है श्री गुरु महाराज जी के। तो जो बसते थे वो चूड़धार में बसते थे, तो वो बहुत ही शक्तिशाली देवता थे, शिव का ये था अवतार। लोग कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के साथ माता का कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। सर, तो जो श्री गुरु महाराज जी का इतिहास माता के साथ जुड़ा हुआ है, श्री गुरु महाराज जी बहुत हाटियों के साथ दिल्ली नगर चले गए थे। तो जब वो दिल्ली नगर गए तो वहाँ उस टाइम मुगलों का शासन होता था। जब उन्होंने देखा कोई भाई वहाँ से शक्तिशाली देवता आया पहाड़ से, हमारे लिए खतरे का ये हो जाता है, खतरे की निशानी बन सकती है, तो उन्होंने क्या कर दिया मुगलों ने कि उससे बंदी बना दिया, चमड़े की बेड़ियों से बांध करके उन्हें बंदी बना दिया। तो जब चमड़े की बेड़ियाँ डाल दी ना, तो शक्ति क्षीण हो गई। तो जैसे ही उनको बंदी बना दिया, तो श्री गुरु महाराज जी ने गूगा महाराज जी को संदेशा भेजा बागड़ देश के लिए कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बंदी बना रखा है। तो जब गूगा महाराज जी आए तो पता चला नहीं कि भाई कहाँ बना रखे बंदी, किस कोठरी में डाल रखे इनको, किस कोठरी में कैद कर रखे। तो बाहर माता रानी जो ये झाड़ू मार रही थी, सफाई का कार्य करती थी। ठीक है, तब पूछा हुआ गूगा महाराज पीर ने कि भाई देखो, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी वो बंदी कहाँ बना रखे हैं, कि भाई देखो हम ये भेद पता नहीं बोल सकते क्योंकि ये लोग हमें मार देते हैं। जब ज़्यादा मजबूर कर दिया उसने, तो उसने बता दिया कि भाई देखो, जो श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर बंदी बना रखे, इस कोठरी में बंदी बना रखे। तो जो उसने गूगा महाराज पीर ने जो चमड़े की बेड़ियाँ बांध रखी थी वो दांतों से तोड़ी, उसने दांतों से तोड़ी वो बेड़ियाँ। तब श्री गुरु महाराज जी को मुक्त करवाया। जैसे ही मुक्त करवाया है, ऐसे श्री गुरु महाराज जी ने माता रानी का धन्यवाद किया कि बहुत संकट से छुड़ाया तेने मेरे को। तो माता रानी ने बोला कि भाई देखो, मेरा भेद पता तो चल पड़ेगा कि इसने ही बता रखा होगा, बाकी कौन बता सकती है यहाँ, ये लोग मुझे मार देंगे। तो श्री गुरु महाराज ने बताया कि भाई देखो, जो तेरी यहाँ पर हम यहाँ रक्षा नहीं कर सकते तेरी यहाँ, या तो तेरे को उधर ही आना पड़ेगा पहाड़ में जहाँ हम बसते हैं, यहाँ तेरी रक्षा नहीं होगी। और तू मेरी धर्म की बहन है। धर्म की बहन बनाई उसने, श्री गुरु महाराज जी ने माता को धर्म की बहन बनाई। हाँ, पुराणों में ये भी कहा जाता है कि भगवान शंकर की बहन है ये माता। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो इसके मतलब श्री गुरु महाराज जी को भगवान शंकर का ही अवतार कहा गया। अवतार कहा गया, शंकर का ही अवतार कहा गया है। जब उसने श्री गुरु महाराज ने इसे धर्म बहन बनाई ना, तो इसे यहाँ पर शक्तिपीठ दी। अच्छा, शक्तिपीठ में विराजमान है ये कि देखो, कलयुग में मेरी जो पूजा होगी, श्री गुरु महाराज ने बोला कलयुग में मेरी पूजा होगी तो तेरा नाम मेरे से पहले लिया जाएगा, तो न्याय और इंसाफ के लिए आगे देवी बनेगी। श्री गुरु महाराज जी ने ये माता को बोला, ये आशीर्वाद दिया इसको कि भाई तू आगे न्याय और इंसाफ के लिए देवी बनेंगी। तो जो हमारा इधर है कोर्ट कचहरी का चक्कर ज़्यादा चलते नहीं, हमारे न्याय इंसाफ माता रानी खुद करती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पिंडी दर्शन हुई, प्रकट हुई कलयुग की बात। तो जब हमारे इधर आते थे ना, पशु चुगाने आते थे, लोग आते थे। हाँ, कुछ इतिहास में ऐसा कहा गया है कि चरवाहे जब यहाँ आते थे ना, तो उन्होंने देखा कि जब वो खेलते थे यहाँ पर, तो इस शिला को ये तोड़ देते थे। खेलते खेलते जब दूसरे दिन आते थे, जो ये शिला ये जुड़ जाती थी। तो उन्होंने कई दिन यही खेल किया, जैसे ही आते थे तोड़ते थे वो जुड़ती थी। तब कोई आपका साथी, कोई बुद्धिमान बच्चा आया होगा, उसने सोचा भाई देखो, हम बार बार तोड़ रहे इस शिला को, बार बार जुड़ जाती है, ये कोई ऐसे तो साधारण पत्थर तो लग नहीं रहा है, इसका भेद पता हम क्यों ना घर में दें। तो उन्होंने घर में गांव में जाकर के पता दिया कि भाई देखो, जो हम ऊपर जब हम जाते हैं वहाँ खेलते हैं, एक शिला से जब हम तोड़ते हैं दूसरे दिन वो जुड़ जाती है। तो हमारे यहाँ के जो गांव के मुखिया लोग हैं वो यहाँ आए, उन्होंने देखा भाई ये साधारण पत्थर नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मिट्टी से ढक लिया
दबा लिया, पूरी तरह से ढक लिया। फिर 1 रुपया लिया, संकल्प लिया कि अगर तू कोई शक्ति है तो दूसरे दिन प्रकट होनी चाहिए, अगर तू कोई शक्ति नहीं होगी तो तू दबी हुई रहनी चाहिए। तो माता रानी ने तो प्रकट होना था बिल्कुल। जब वो दूसरे दिन आए, देखा माता रानी प्रकट हो गई, इसने तो प्रकट होना था, ये तो शिरगुल का आशीर्वाद था। तो जब वो वापस गए, भाई ये देखो साधारण पत्थर तो लग नहीं रहा है, ये तो ऐसे की कोई शक्ति है, अब ये नहीं है पता कि देवी है या देवता है। तो जब वो वापस गए तो एक मुखिया को सपना लगा रात को, तो वो शिरगुल महाराज का खेल था कि भाई देखो जो तुम वो पिंडी दबा रहे थे और खोद रहे थे, तोड़ रहे थे, वो कोई और नहीं है, वो मेरी धर्म बहन है, वो भंगाइणी माता है, उसको भंगाइणी माता के नाम से पूजना है। तब लोग यहाँ पर धूप बत्ती जलाते थे। अब तो यहाँ हजारों के हिसाब से श्रद्धालु आ रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही, कोई खाली नहीं जा रहा। कोई ऐसे करते हैं कि हम यहाँ का प्रसाद नहीं लेते, ये माता बहुत लगती है, ऐसे नहीं लगती, यह न्याय और इंसाफ के लिए करती है। ये न्याय और इंसाफ की माता है। मतलब कई लोगों के अंदर बहुत डर है, इस माता का डर भी है, ठीक है, क्योंकि ये तो न्याय और इंसाफ करती है, ये तो एक देवी है, ये तो माता है, माँ है, जगत की जननी है। बिल्कुल सर। तो लोगों के अंदर ऐसे वहम हैं मन में कि नहीं माता के पास हमने नहीं जाना, या ये माता बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही गुस्से वाली हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। ये न्याय और इंसाफ के लिए बुलाती है आदमी को। जब कहीं न्याय पर जाता तो बुलाती है, सच्चाई और झूठाई, दूध का दूध पानी का पानी तो छांटती है, ऐसे बात नहीं, ऐसे भ्रम वाली बात भी नहीं है इस पर, ये बिल्कुल न्याय करती है। ये मंदिर कब बना? ये सर बहुत, ये तो कम से कम 800 साल पुराने बात है ये। बाकी ये कि जब यहाँ पर हेड़ माता होती थी, पुरानी नाम स्थान जंगल है कि वहाँ की हेड़ माता होती थी यहाँ पहले, तो जो जिसका नाम हम और भी पहले लेते इससे पहले लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत प्रचंड माता है, कईयों को साक्षात दिखाई दे रही हो। तो जब ये शक्तिपीठ यहाँ पर प्रकट हुई तो जो हेड़ माता उसकी सेविका बन गई, सेवा के रूप में, चेली के रूप में काम करती है, बाहर जो घूमती है वो हेड़ माता है। तो ये रहा माता का इतिहास, और श्रद्धालु आ चुके हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, और आइए थोड़ा दिखाते हैं श्रद्धालु को। इधर बहुत सारे लोग दर्शन के लिए वेटिंग में खड़े हैं। जय माता दी आप सबको हमारे तरफ से।